गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीओडी क्लास। मैं विशुल गर्ग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं बीओडी क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इससे प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं आपका नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल साइकिल। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल साइकिल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा क्या होगा, एक फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री को हमने तैयार किया है। तैयार करने के बाद उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल का हम प्रोडक्शन परचेज करेंगे। प्रोडक्शन परचेज करने के बाद हम गुड्स तैयार करेंगे। गुड्स प्रिपेयर करने के बाद उसको हम गोदाम में भेजने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा सेल्स करेंगे। सेल्स के बाद जो डिबेटर्स है वो उसको परचेज करेगा। डिबेटर्स उसको परचेज करने के बाद हमें क्रेडिट करेगा। क्रेडिट करने के बाद हम फिर दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। यह इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है जिसको हमने बोला वर्किंग कैपिटल साइकिल्स। कुछ हमने इसके फैक्टर्स भी पढ़े थे कि वो वर्किंग कैपिटल्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर्स को डिस्कस ना करके अब हम आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं, जिसका आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं। मैंने दो टाइप के स्रोत यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर आपके दो टॉपिक आते हैं, ऑन और बोरोड, मतलब कि किसी से उधार लेना या किसी को शेयर करना या किसी को दीनी पूंजी। ऑन का मतलब है कि अपने आप, जैसे शेयर मतलब कि अपने आप किसी के साथ शेयर ही कर लिया। रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय होती है। स्केल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अचल संपत्ति का एक पैमाना होता है हमारे पास। रिजर्व, हमारे पास एक रिजर्व इनकम होती है। पोरोड, किसी से उधार लेना। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डिबेट्स, दीर्घकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण जो हमारी है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं, कार्यशील मतलब वर्किंग कैपिटल्स कमाने के छोटे छोटे वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल से कैसे हम अब पूंजी कमा सकते हैं, उसके क्या स्रोत हैं, ये आप देख रहे होंगे। डिप्रिसिएशन फंड, मूल्यह्रास निधि इसको हिंदी में कहते हैं। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशंस, कराधान के लिए प्रावधान। और आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जो बकाया भुगतान बचा हुआ है। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके हैं, ट्रेड क्रेडिट्स, व्यापार ऋण। लेटर ऑफ क्रेडिट्स, साख पत्र। बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एडवांस रिसीव्ड, अग्रिम प्राप्त हुआ हो। और फाइनेंस कंपनीज, वित्त कंपनियां जो हैं, ये एक्सटर्नल आपके सोर्सेज हैं जो आपके वर्किंग कैपिटल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, या आपको इन सोर्सेज के द्वारा आप वर्किंग कैपिटल पूंजी अपनी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या क्या हैं, पहले डिस्कस करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी व्हेन रिक्वायर्ड, आवश्यक होने पर कार्यशील पूंजी प्रबंधन पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करता है। इट एवेट्स इंटरप्शंस इन ऑपरेशन, यह संचालन में रुकावट पैदा करता है। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज्ड, लाभप्रदता अधिकतम होती है। अचीव्स बेटर फाइनेंशियल हेल्थ, जो बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त करता है उसके लिए ये एक अच्छी बात है। डेवलपर्स कम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू स्ट्रीमलाइन्ड ऑपरेशंस, मतलब कि जो हमारा सुव्यवस्थित संचालन है उसके कारण जो प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ विकसित हुई है वो एक अच्छी बात है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अब इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वर्किंग कैपिटल के, इसकी हानि कौन कौन सी हैं। डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट सडन इकोनॉमिक चार्जेस, अचानक आर्थिक परिवर्तनों को समायोजित करना मुश्किल है। टू मैनी वेरिएबल टू कीप इन माइंड से करंट रेशोज़, क्विक रेशोज़, कलेक्शंस पीरियड एक्सेट्रा, वर्तमान अनुपात, त्वरित अनुपात, संग्रह अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मदद करने के लिए कई चरण तैयार किए गए हैं, जो आपकी डिसएडवांटेज है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। उसके बाद आपका पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट, इट ओनली कंसिडर
मॉनेटरी फैक्टर्स, यह केवल मौद्रिक कारकों पर विचार करता है। देयर आर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स दैट इट इग्नोर्स लाइक कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शंस। गैर मौद्रिक कारक हैं जो इसे अनदेखा करता है, जैसे ग्राहक और कर्मचारी संतुष्ट आदि। मतलब कि आपका जो ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, वो इससे संतुष्ट नहीं हो पाता। यह वर्किंग कैपिटल की डिसएडवांटेज है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेता हूँ मैं। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके दो टाइप बताए आपको मैंने, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एक आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके दो पॉइंट आते हैं, बोरोड और ऑन्स। ऑन्स मतलब खुद कमाना, बोरोड मतलब किसी से उधार लेना। इंटरनल मतलब अंदर की जो हमारे सोर्सेज है, एक्सटर्नल जो हमारे बाहर के सोर्सेज है, उनसे कैसे हम वर्किंग अपनी बढ़ा सकते हैं, कार्यशील अपनी पूंजी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके एडवांटेज पढ़े, एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, और डिसएडवांटेज पढ़े। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल क्लासरूम ऐप से हिंदी और इंग्लिश के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।